हेलो फ्रेंड, एक्सीडेंट स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इतने चैनल में हम उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर परीक्षा है संविधान के अपने 16वें भाग में संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति का यूनिट 3 दे रहे हैं। तो आज हम बता रहे हैं राष्ट्रपति के आपातकालीन उपबंध, मैंने राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में देश में आपातकाल लगा सकता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 तक मिलता है। संविधान में 3 प्रकार की परिस्थितियों में आपात की घोषणा का बंद है। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। दूसरा, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 356। और तीसरा, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्न में से किसी भी आधार पर की जा सकती है: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया। इसके पहले इसके स्थान पर आंतरिक अशांत शब्द का प्रयोग होता था। राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल का निश्चय लिखित रूप से संसूचित किया जाएगा, मात्र प्रधानमंत्री के परामर्श पर नहीं। यह 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है कि मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा, केवल प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर नहीं। तो उसके बाद राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी करेगा जब से मंत्रिमंडल का निश्चय लिखित रूप से प्राप्त हो। ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा प्रत्येक सदन के समझ रखी जाएगी। 1 माह की समाप्ति पर यदि वह दोनों सदनों द्वारा पास नहीं कर दी जाती तो वह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, अर्थात कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद के अनुमोदन के पश्चात आपात घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। 6 माह से अधिक अवधि के लिए घोषणा का प्रवर्तन संसद के अनुमोदन पर ही किया जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि आपात घोषणा देश के किसी भाग में परिसीमित की जा सकती है, या यदि संपूर्ण भारत में लागू हो तो उसे किसी एक भाग से हटाया जा सकता है जहां स्थिति सामान्य हो गई है। इस संशोधन के पूर्व आपात की घोषणा संपूर्ण भारत में ही की जा सकती है। इसका प्रभाव में तो क्या है? संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संघ राज्य सूची के विषयों पर भी बना सकता है। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों में परिवर्तन आ जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है अनुच्छेद 358 के तहत। तो अनुच्छेद 19 में वाणिज्य अभ्यर्थ की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों में प्रवर्तन का निलंबन हो जाता है। परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह बंद किया गया कि अनुच्छेद 20 माने अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन रक्षा का अधिकार या आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता। तो अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर और अनुच्छेद 19 तुरंत निलंबित हो जाता है तथा आपात की घोषणा प्रवर्तन में न रहने पर वह स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। 44वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 19 का निलंबन केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण के आधार पर किया जाएगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर ही किया जाएगा और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। अब तो सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? तो 2 अक्टूबर 1962 को चीन के आक्रमण के समय, और ये 10 जनवरी 1968 तक चला। उस समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मैंने स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को लगा पाकिस्तान के आक्रमण के समय। उसमें भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थे और राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी जी थे। और तीसरी बार 26 जुलाई 1975 से 27 मार्च 1977 तक, जब इंदिरा जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी आंतरिक अशांति की आशंका पर। उसमें प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और राष्ट्रपति स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद थे। अब दूसरी कंडीशन क्या है? तो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 356। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर यह स्वतः इस बात का समाधान हो जाता है कि किसी राज्य का शासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, या उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह उस राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 256 तथा 257 के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं और यदि राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं करता तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार हो जाता है। अनुच्छेद 356 के अधीन जारी घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन जरूरी है। यदि 2 महीने के अंदर संसद इसका अनुमोदन कर देती है तो यह 6 मास तक प्रवर्तन में रहेगी। अनुच्छेद 356 के अधीन जारी घोषणा को अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, माने 6 माह करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष से अधिक की अवधि को आपात घोषणा के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। मतलब तीसरा पॉइंट क्या है? वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 यह बंद करता है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्वामित्व या साख संकट में है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकेगा। 2 माह की अवधि के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है। इसका प्रभाव मित्रों क्या होता है? वित्तीय आपात में किसी राज्य के किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। संघ के कार्यपालिका से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों तथा उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा देश में एक बार भी नहीं की गई है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर परीक्षा है संविधान के अपने 16वें भाग में संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति की यूनिट 3 में राष्ट्रपति के आपातकाल लागू करने के अधिकारों के बारे में बताया। तो अगर आप हमारे चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो लेकर अक्सर आते रहते हैं। जब आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई को क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई संबंधित हमारी सारी फाइलें आपके सामने से व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से आ जाएंगी। तो आप उनको शेयर चैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन 4 सोशल साइटों के मेल ID का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जरा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हमने पूछे गए सारे प्रश्न और कन्फ्यूजन को हम यथासंभव दूर करने का प्रयास करते। धन्यवाद।